गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका शिक्षक साथी याद करेला नमस्ते इंडिया चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपने मेरे वीडियो को काफी सराहा, इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आज मैं आपके साथ में रीट पटवार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में आप लोगों ने कमेंट में चर्चा की थी, उसी को लेकर के मैं आज आया हूं। आज हम लगभग ये कॉमन टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख किसान आंदोलन। सबसे पहले बात करें कि किसान आंदोलन क्यों हुए थे। किसान आंदोलन होने के पीछे कारण ये था कि सबसे बड़ा कारण तो था कि जो जमींदार जागीरदार थे, साहूकार, जमींदार जागीरदार और साहूकार, इन लोगों का अत्याचार, इन लोगों का शोषण इतना बढ़ गया था कि जो सहने पानी सर से ऊपर निकल गया। इस बात को लेकर के भारतवर्ष के किसान एकत्रित हुए और जगह जगह एकत्रित हुए और उन्होंने उनके विरुद्ध विद्रोह किया। दूसरा बात, अंग्रेजी प्रशासन ने लाख लाठा कोठा ये ऐसी विभिन्न प्रकार की लगानों को लगा दिया था। दूसरी ओर भूमि बंदोबस्त के नाम पर किसानों को जमीन से बेदखल किया जाता था। किसानों के पास मामूली सी जमीन बचती थी जिससे उनका भरण पोषण भी बड़ा मुश्किल हो गया था। इन सब बातों को लेकर के किसानों ने अंग्रेजों, राजाओं, साहूकारों, जमींदारों, जागीरदारों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। तो विभिन्न प्रकार के किसान आंदोलनों में सबसे पहले अगर बात करूं मैं अपने लेवल से, तो नाम आता है नील विद्रोह। नील विद्रोह मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में हुआ था। अगर बंगाल की बात करूं तो बंगाल के अंतर्गत हुआ क्या था कि बंगाल के अंदर जो किसान थे उनको है जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों को अपने देश इंग्लैंड के अंदर, वहां की कपड़ा नगरी है मैनचेस्टर के अंदर है, बहुत ही मात्रा में कपड़ा बनता है, तो वहां पर कपड़े के अंतर्गत नील की आवश्यकता होती थी। इसीलिए उन्होंने अंग्रेज वहां से जब वो नील की पूर्ति नहीं होती तो जितने भी उपनिवेश देश थे वहां उन्होंने खेती, और विशेष रूप से बंगाल है अंग्रेजों का शुरुआती ठिकाना भी था। वहीं से अंग्रेजों ने अपनी शुरुआत की थी। वहां पर के जो और खेती बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, तो वहां के किसानों को ये प्रलोभन देकर, लालच देकर, दबाकर, अत्याचार, शोषण, विभिन्न कह सकते हैं मापदंडों के द्वारा उनसे खेती करवाते। किसान ये जानते हुए कि नील की खेती करना जमीन और किसान दोनों के लिए है, सही नहीं है, फिर भी किसान मजबूरी में है, वो खेती करते। किसान नील की खेती नहीं करते तो करते क्या, मजबूरी उन्हें अपना पेट काटने के लिए नील की खेती करनी पड़ी। इस बात को लेकर के नील के जो नील उत्पादक थे उनके विरुद्ध कारण ये बना, नील उत्पादकों का लगान वर्दी और अत्यधिक शोषण, समय पर कुछ पैसे वगैरह, मजदूरी वगैरह नहीं देना, इन बातों को लेकर के नील विद्रोह शुरू हुआ था। कहते हैं बंगाल के दो बंधु थे, विश्वास बंधु, एक का नाम था दिगंबर, दूसरे का विष्णु। उन्होंने 1859-60 के अंदर जितने भी नील उत्पादक थे उनके विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया, जिसे इतिहास में नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह, नील विद्रोह की दूसरा जो नील विद्रोह, बंगाल वाला नील विद्रोह है, वो तो दिगंबर और विष्णु के नेतृत्व में हुआ था, विश्वास बंधु के नेतृत्व में। इस जो बंगाल वाला और बिहार वाला, ये दो है, ध्यान रखना, एक नहीं है। बंगाल में अलग हुआ, बिहार में क्या हुआ, बिहार के अंदर जो नील विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के संबंध में ये कहा जाता है कि जो नील उत्पादक थे वो क्या करते, नील उत्पादक जमींदारों से जमीन लेते, ठीक है, जमींदारों से जमीन लेकर के किसानों को अग्रिम रकम, ये क्या करते थे, जो नील उत्पादक थे ना, उनको नील की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति के लिए ये क्या करते, जमींदार जागीरदारों से जमीन लेते
उस जमीन पर है, उस जमीन और उसके आसपास के किसानों से क्या करवाते, उस पर नील की खेती करवाते और उस खेती के लिए उन्हें मामूली सी रकम है अग्रिम पहले ही दे देते। खेती पकने से पहले, खेती करने से पहले ही उनको है मामूली सी अग्रिम रकम दे करके उन्हें करारनामा लिखा देते, करारनामा लिखा देते। ये जो करारनामा लिखा देते थे इसको करारनामा लिखा देते। ये जो राशि होती थी, जो अग्रिम राशि दी जाती थी, ये बाजार भाव से बहुत ही कम होती थी, बाजार भाव से कम होती थी। ये करारनामे की जो रकम होती थी वो बाजार मूल्य से बाजार भाव से बहुत कम होती थी। फिर भी इनसे किसानों को तो उत्पादन होता नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं था, ऊपर से राजा, जमींदार, जागीरदार, अंग्रेजों का शोषण हो रहा था। तो किसान मजबूरी में अंग्रेजों से अग्रिम रकम लेकर के नील की खेती कर ले। अंग्रेज उनसे करारनामा लिखा देते, करारनामा लिखा देते। अब ये जो प्रथा है, ये जो अग्रिम रकम देकर जो बाजार मूल्य से कम होती थी, ये जो प्रथा है, इसको इतिहास में ददनी प्रथा, ददनी प्रथा याद रखना। ददनी प्रथा है किस आंदोलन से संबंधित है? नील आंदोलन से संबंधित है ददनी प्रथा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ददनी प्रथा। ठीक है, अब हुआ क्या था, दूसरी ओर क्या हुआ था कि दूसरी ओर इन्होंने नील उत्पादकों ने क्या किया, बिहार के अंदर 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा माना जाता, 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा माना जाता। और ये नील उत्पादक और वहां के जमींदार, जागीरदार किसानों से क्या करवाते थे, 3 कट्ठे अनिवार्य नील की खेती, अनिवार्य नील की खेती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इन्होंने क्या किया, बिहार के अंदर एक ऐसा नियम लागू कर दिया कि किसान है वो 1 बीघे के अंदर 20 कट्टे होते, उनमें से 3 कट्टों के अंदर अनिवार्य रूप से नील की खेती करेंगे, चाहे उनके लिए उन्हें आवश्यकताओं, जो आवश्यक खेती करनी है उनकी पूर्ति हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। जो ये प्रथा थी इसको 3 कटिया प्रणाली, 3 कटिया प्रणाली किससे संबंधित है? नील विद्रोह। किस नील विद्रोह से? बिहार नील विद्रोह। 3 कटिया प्रणाली का अभिप्राय क्या है? 3 कटिया प्रणाली का अभिप्राय है कि बिहार में 1 बीघे बराबर 20 कट्टे माने जाते थे, उस 20 कट्टे में से 3 कट्टे के अंदर अनिवार्य रूप से नील की खेती करवाई जाती थी। उसे ही 3 कटिया पद्धति या 3 कटिया प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यदि यहाँ इसको 3/20 यानी 20 में से 3 कट्टों के अंदर नील की खेती की जाती। जब ये अब हुआ क्या, यहां पर ये बात है चंपारण की, कहां की बात है? चंपारण की। जब ये नील के संबंधित ऐसे ददनी प्रथा के द्वारा, 3 कटिया प्रथा के द्वारा नील की खेती करवाई जाती, किसानों का शोषण किया जाता, तो चंपारण के किसानों ने है वहां पर विद्रोह शुरू कर दिया। जब ये विद्रोह की बात है, राजकुमार शुक्ल के माध्यम से है महात्मा गांधी तक पहुंचे। ठीक है, महात्मा गांधी तक पहुंचे और महात्मा गांधी ने 1917 में महात्मा गांधी चंपारण नील सत्याग्रह से जुड़ गए, चंपारण नील आंदोलन से जुड़ गए, क्योंकि गांधी जी को उस नील विद्रोह के संबंध में गांधी जी को पूरी जानकारी प्राप्त हुई। तो गांधी बिहार गए और बिहार जाकर के चंपारण के अंदर पता किया कि क्या किसानों की वास्तविक स्थिति क्या है, तो गांधी जी को सब पता लग गया। तो इतिहास, अब यहाँ बहुत सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न बनता है गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, तो वो है चंपारण सत्याग्रह। इस सत्याग्रह के द्वारा गांधी जी ने क्या किया, ये बिल्कुल अहिंसात्मक था दोस्तों। इस सत्याग्रह में गांधी जी ने अंग्रेजों की अवज्ञा करनी शुरू कर दी। अंग्रेजों ने नील की खेती करवानी चाहिए, गांधी जी ने किसानों के साथ हो गया और नील की खेती करने से मना कर दिया। इस प्रकार गांधी जी ने अवज्ञा, तो गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है
वो कहां से शुरू हुआ? गांधी जी ने सर्वप्रथम अंग्रेजों की अवज्ञा किस आंदोलन से शुरू की? अवज्ञा, सविनय अवज्ञा, यानी विनय पूर्वक बात नहीं मानना, ये अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी ने कहां प्रयोग किया? चंपारण में 1917 में प्रयोग किया था। ठीक है, चंपारण में ये गांधी का प्रथम सत्याग्रह, ध्यान रखना दोस्तों। इस प्रकार ये नील विद्रोह हुआ। तो बहुत सारे प्रश्न बने, ध्यान रखना। नील विद्रोह दो जगह हुआ, बिहार और बंगाल में। बिहार और बंगाल में, बिहार वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें गांधी जी की पहली सत्याग्रही जीत थी। गांधी जी की भारतवर्ष में पहली आंदोलन और सत्याग्रह की पहली जीत मिली थी गांधी को। किसमें? इसमें फिर है। और हुआ क्या उसी समय, ये 1917 की बात है, उसी समय 1920-22 के अंदर है, पूरे विश्व के अंदर रासायनिक रंगों का उत्पादन हो जाने के कारण है नील की खेती कम हो गई, और अंग्रेजों ने है इनकी बात भी, गांधी जी की बात भी मान ली थी। ठीक है, और इस प्रकार ये आंदोलन अंग्रेजों ने समाप्त किया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे आंदोलन पे। दूसरा जो हमारा आंदोलन है वो है पाबना आंदोलन। पाबना आंदोलन, पाबना आंदोलन किससे संबंधित है? पाबना आंदोलन बंगाल से संबंधित है। नील भी बंगाल से, पाबना भी बंगाल से, और एक और है तेभागा भी बंगाल से। तो पाबना आंदोलन है बंगाल का एक जिला है। यहां के किसानों ने है लगान वृद्धि के विरोध में, लगान वृद्धि के विरोध में, लगान वृद्धि के विरोध में 1873 से 76, याद रखना ये डेट जो लगा रहा हूं दोस्तों। नील विद्रोह हुआ था 1859-60 के अंदर शुरू हुआ था। वही जो पाबना आंदोलन है, पाबना विद्रोह है 1873 से 76। कारण क्या है? लगान वृद्धि। लगान वृद्धि के विरोध में है पाबना विद्रोह हुआ था। ठीक है, और एक चीज और बताना भूल गया था मैं नील विद्रोह की। नील विद्रोह, जो नील विद्रोह है उसको लेकर के हरीशचंद्र मुखर्जी, हरीशचंद्र मुखर्जी ने तत्कालीन एक नाटक लिखा था, हिंदू पैट्रियार्क, हिंदू पैट्रियार्क। ठीक है, याद रखना दोस्तों, नील आंदोलन से संबंधित कौन सा नाटक प्रसिद्ध है? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी का हिंदू पैट्रियार्क, और एक पुस्तक भी प्रसिद्ध है नील दर्पण। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी? दीनबंधु मित्र ने। इसमें प्रकाश डाला गया है नील आंदोलन के बारे में। ठीक है, पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। तो ये तो थे नील आंदोलन से संबंधित। पाबना आंदोलन बंगाल से संबंधित है, 1873 से 76 में शुरू हुआ था। कारण क्या है? किसानों के ऊपर हो रही लगातार लगानों की वृद्धि। ठीक है, अब आते हैं बंगाल का तीसरा आंदोलन, जिसे इतिहास में तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन कहां से संबंधित है? बंगाल से संबंधित है। कब शुरू हुआ? 1946 को, 46, ये 46 में शुरू हुआ था। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था? हुआ यह था कि तेभागा आंदोलन है किसके आह्वान पर हुआ? किसान सभा के आह्वान पर। ये प्रश्न आया हुआ यूपीएससी में। किसान सभा के आह्वान पर तेभागा आंदोलन हुआ। तेभागा आंदोलन उस समय बंगाल के अंदर 28 जिले हैं, उसमें से 15 जिलों के अंदर यह आंदोलन हुआ था, तेभागा आंदोलन। इस तेभागा आंदोलन में लगभग 50 लाख किसानों ने भाग लिया था। कितने किसानों ने? 50 लाख किसानों ने इस आंदोलन के अंदर भाग लिया था। अब
इस तेभागा आंदोलन क्या जो नेतृत्व किया था, तो उस समय नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे नेतृत्वकर्ता भवन सिंह। भवन सिंह। कारण क्या था तेभागा आंदोलन का? कारण क्या था? तो कारण ये था कि ये बात है, अंग्रेजों ने क्या किया था, एक कमीशन आया था, फ्लाइट कमीशन। इंग्लैंड से एक कमीशन आया था, फ्लाइट कमीशन। इस फ्लाइट कमीशन ने तेभागा और 15 बंगाल के विभिन्न जिले थे, उन जिलों के अंदर जो ये जो लगान की जो दर है, लगान की दर है, वो घटा करके 1/3 एक तिहाई की सिफारिश की थी फ्लाइट कमीशन। ध्यान से सुने, तेभागा कहां से है? बंगाल से। कब हुआ? 1946 में। किसके आह्वान पर? किसान सभा के। नेतृत्व भुवन सिंह ने किया था। बंगाल के कितने जिलों में है? तो 28 में से 15। इसमें कितने किसानों ने भाग लिया? 50 लाख किसानों ने। कारण क्या था? कारण यह था कि इंग्लैंड से कमीशन आया था जिसका नाम था फ्लाइट कमीशन। इसने तेभागा और विभिन्न जिलों के अंदर लगान की दर है 1/3 करने की सिफारिश की थी, लेकिन अंग्रेजों ने उस दर को कम नहीं किया। तब वहां के किसानों ने आंदोलन कर दिया, जो इतिहास में तेभागा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसका नाम तेभागा पड़ने का कारण क्या है? तो इसका नाम तेभागा पड़ने का कारण है वो ये है, जो किसानों की मांग थी। क्या मांग थी? मांग थी कि 2/3 जो किसानों के उत्पादन का 2/3 है वो स्वयं या बंटाईदार रखेंगे। मतलब जो किसान, खेती करने वाले किसान हैं, जितना उत्पादन होगा, मान लो ये 3 भाग कर दिए उसके, 1 2 3 भाग, इसमें से एक तिहाई ये, एक तिहाई ये और एक तिहाई ये। इसमें से ये 2 भाग है उस खेती करने वाला स्वयं रखेगा, और 1 भाग है, ठीक है, 1 भाग है वो किसको देंगे? वो लगान के रूप में देंगे। इस बात को लेकर के है वो आंदोलन हुआ था। तेभागा नाम पड़ने का कारण ये था कि 3 में से ते मतलब 3 भाग में से 1 भाग, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया तेभागा आंदोलन। ठीक है, 3 भाग में से 1 भाग। अब आगे बढ़ते हैं। और ये लगानबंदी, जमींदार साहूकारों, अंग्रेजों का शोषण, ये तो हर आंदोलन के दोस्तों, हर आंदोलन का मुख्य कारण ही है। ये तो कारण सब जगह आपके रहेंगे। अब आते हैं तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना वर्तमान में तो अलग है, लेकिन उस समय आंध्र प्रदेश से संबंधित था। पहले आंध्रा से संबंधित था, एपी से संबंधित था, लेकिन अभी है वो तेलंगाना से संबंधित ही है। ये आंदोलन 1946 में शुरू हुआ और 1951 तक चला। यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है कि वो कौन सा आंदोलन है जो आजादी से पहले भी शुरू हुआ और आजादी के बाद भी चलता है। तो वो आंदोलन है तेलंगाना आंदोलन। ये आजादी से पहले शुरू हुआ था और आजादी प्राप्ति के बाद भी ये आंदोलन चलता रहा। अब इस आंदोलन के कारण क्या थे? इस तेलंगाना आंदोलन के कारण क्या थे? तो कारण ये था, कारण क्या था? कारण ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो वस्तुएं थी उनकी कीमतों के अंदर वृद्धि, वस्तु की कीमतों में वृद्धि, लगान में वृद्धि,
और आर्थिक मांगों को लेकर के तेलंगाना के किसानों ने विद्रोह किया और आंदोलन हुआ। ठीक है, आई समझ में? तेलंगाना आंदोलन किससे संबंधित है? तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ये आंदोलन कब शुरू हुआ? 1946 को। कब तक चला? 1951 तक। भारतीय इतिहास का वो कौन सा किसान आंदोलन है जो आजादी से पहले शुरू हुआ, बाद में समाप्त हुआ? तो वो तेलंगाना आंदोलन है। कारण क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो आम चीजें हैं उनकी कीमतों के अंदर वृद्धि हो गई। वहां के जमींदार जागीरदारों और अंग्रेजी सरकार ने लगान में वृद्धि कर दी थी और उनकी आर्थिक मांगों लेकर के किसानों ने विद्रोह किया था। ठीक है, अब आते हैं आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं मोपला विद्रोह। मोपला आंदोलन। मोपला आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। ठीक है, मोपला आंदोलन किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है। मोपला आंदोलन कब शुरू हुआ? 1921 को शुरू हुआ। मोपला आंदोलन कब शुरू हुआ? 1921 को शुरू हुआ था मोपला आंदोलन। और ये मोपला आंदोलन कब तक? मोपला आंदोलन है 1921 को शुरू हुआ था और इसके जो शुरुआती जो व्यक्ति थे इसको शुरू करने वाले, उनका नाम नेतृत्व करता अली मुख्तियार। मोपला आंदोलन केरल में हो 1921 को शुरू हुआ, नेतृत्व करता अली मुख्तियार थे। इस आंदोलन में मुस्लिम जनता और हिंदू जमींदार, मुस्लिम जनता और हिंदू जमींदार के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। इनके अत्याचार, इनका शोषण, इनकी इन लगानों में वृद्धि के कारण ये मोपला विद्रोह हुआ था, जिसे बाद में मोपला आंदोलन ने जब हिंसक और सांप्रदायिक रूप ले लिया था हिंदू मुस्लिम होने के कारण, तब गांधी ने इनको समर्थन दिया था। तो दक्षिण भारत का वो कौन सा आंदोलन है जिसे सांप्रदायिक रूप लेने से पूर्व गांधी जी ने समर्थन दिया? तो वो है मोपला आंदोलन, जो केरल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब एक और आंदोलन आते हैं केरला का। फिर आता है पोन्नप्पा वायला। पोन्नप्पा वायला किसान आंदोलन। पोन्नप्पा वायला किसान आंदोलन है वो कब शुरू हुआ? 1946 को। ये बहुत सारे आंदोलन 1946 से संबंधित है। ये केरल के ओलपी जिले से संबंधित है। कारण क्या है? कारण है किसानों की लगान में तय सीमा से अधिक वृद्धि करना। इसके कारण वहां के किसानों ने वो क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ये दो आंदोलन किससे संबंधित थे आपके? ये दो आंदोलन आपके थे केरल से, मोपला और पोन्नप्पा वायला। ठीक है, अब आते हैं हम दक्कन के विद्रोह और महाराष्ट्र वाले विद्रोह से संबंधित आते हैं। दक्कन विद्रोह। दक्कन आंदोलन, अपन विद्रोह नहीं कहेंगे, अपन इंडियन। दक्कन आंदोलन कहां से संबंधित है? तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। याद रखना दोस्तों, किस राज्य से बिलोंग करता है दक्कन? महाराष्ट्र। हुआ क्या था? हुआ यह था कि महाराष्ट्र के दो जिले हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के दो जिले हैं, उनका नाम है पूना व अहमदनगर।
अहमदनगर। पूना और अहमदनगर के अंदर जो गुजराती और मारवाड़ी, गुजराती व मारवाड़ी, पूना और अहमदनगर के अंदर गुजराती और मारवाड़ी जो सूदखोर थे, जो सूदखोर थे, जो ब्याज पर पैसा घुमाते थे, वो इन्होंने विभिन्न तरीकों से वहां की जनता का शोषण शुरू कर दिया। वो बड़ी ऊंची कीमत पर किसानों को है सूद पर पैसा देने लग गए, ब्याज पर पैसा किसानों से देने लग गए। जब वो किसान बड़ी बहुत ही ऊंची रेट पर किसानों को पैसा देते, जब किसान पैसा नहीं चुकाते तो उनकी चल और अचल संपत्ति को हथिया लेते या उनके परिवार के साथ में घिनौना व्यवहार करते। इतना अत्याचार बढ़ गया था। हद तो तब हो गई, हद तो उस समय तब हो गई जब 1874 में, 1874 के अंदर, 1874 के अंदर सिरूर तालुका, सिरूर तालुका का एक गांव है, सिरूर तालुका नाम है उसका करडाह। ध्यान रखना दोस्तों, गुजराती और मारवाड़ी सूदखोर है, उन्होंने अपने ऊंचे दामों पर किसानों को सूद पर पैसा देते। अगर समय पर किसान उनको पैसा नहीं देते तो उनके साथ में विभिन्न प्रकार के शोषण अत्याचार करते। इन सूदखोरों का अत्याचार शोषण उस हद तक बढ़ गया कि बात है 1874 की। महाराष्ट्र का एक तालुका है सिरूर तालुका का एक गांव है करड़ा। इस करड़ा के अंतर्गत एक सूदखोर है जिसका नाम था कालूराम। क्या नाम है सूदखोर का? कालूराम। नाम से ही लग रहा है मारवाड़ी होगा। कालूराम नाम का एक था सूदखोर। इसने क्या किया, एक किसान थे जिनका नाम था बाबा देशमुख, बाबा साहब देशमुख नाम के एक किसान थे। जब इनको कालूराम ने पहले सूद पर पैसा दिया, जब ये किसान बाबा साहब देशमुख पैसा नहीं चुका पाए तो ये क्या किया, कालूराम अदालत चला गया। अदालत उस समय जमींदार जागीरदारों को जो पैसा ज्यादा देते थे, जो ज्यादा टैक्स देता था, जो अंग्रेजों की जी हजूरी करता था, अदालत उसी की थी। तो इस अदालत से इसने डिग्री प्राप्त कर दी, नीलामी की डिग्री प्राप्त कर ली। किसने? कालूराम। और फिर कहते हैं इसने हद तक कर दी कि नीलामी की डिग्री प्राप्त करके आवश्यक जो उपयोगी सामान था उसको निकाल दिया और बाबा साहब देशमुख के घर को जला दिया। तब किसान है भड़क गए और पूरे दक्कन के अंदर है विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, तो दक्कन विद्रोह कहां से संबंधित? महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र में कौन सी जगह से? तो पूना और अहमदनगर में। कारण पूना और अहमदनगर के अंदर जो गुजराती और मारवाड़ी सूदखोर शाहूकार रहते थे, उन्होंने तय सीमा से बहुत अधिक ब्याज लेना शुरू कर दिया। इस कारण विद्रोह हुआ। कहते हैं 1874 के अंदर महाराष्ट्र का एक तालुका है, तहसील है सिरूर, उसका एक गांव है करड़ा। वहां के एक सूदखोर थे जिसका नाम कालूराम ने अदालत से किसान बाबा साहब देशमुख की घर अदालत से घर की डिग्री प्राप्त कर दी, नीलामी की डिग्री प्राप्त कर दी और बाद में उसके घर को जला दिया। इस बात से खफा होकर के किसानों ने चारों तरफ दक्कन के अंदर विद्रोह शुरू कर दिया। ठीक है ना। अब आता है वर्ली। अगला विद्रोह है, आंदोलन है, वो संबंधित है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है वर्ली। वर्ली के किसानों ने वर्ली आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1945 को।
ये 45-46 दोनों है, ठीक है। इस वर्ली के अंतर के कारण इतना याद रखना, डेट महत्वपूर्ण है और कौन सी जगह, महाराष्ट्र के अंदर जगह है वर्ली। वहां के किसानों ने साहूकारों और जमींदारों के शोषण, लगानबंदी और अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया था महाराष्ट्र के अंदर, ये वर्ली के अंदर, ठीक है। अब आते हैं अगला जो आंदोलन है संबंधित है, किसान आंदोलन है, वो है खेड़ा से। खेड़ा, खेड़ा नाम से ही पता चल रहा है, खेड़ा कहां से संबंधित है, गुजरात। गुजरात के अंदर जगह है खेड़ा। वहां के किसानों ने विद्रोह किया था, वो हुआ था 1918 में, ठीक है। 1918 में सरदार पटेल के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य के नेतृत्व में वो खेड़ा विद्रोह हो रहा था। 1918 में किसानों ने फसल नष्ट हो गई। फसल नष्ट होने पर अंग्रेजी सरकार और जमींदारों से दरख्वास्त की कि हमारी लगान है वो माफ कर दी जाए, लेकिन वहां के जमींदार जागीरदारों ने उनकी लगान को माफ नहीं किया, तो खेड़ा के अंदर विद्रोह शुरू हो गया, ठीक है। खेड़ा के अंदर विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है। अब जब क्या कहा मैंने, खेड़ा कहां है, गुजरात में। खेड़ा किसान आंदोलन कब हुआ, 1918 में। खेड़ा आंदोलन होने का मुख्य कारण क्या है, किसानों की समस्याओं को लेकर के हुआ था। किसानों की फसल नष्ट हो गई, उसकी फसल नष्ट हो गई तो कहते हैं किसानों ने मांग रखी कि हमारी लगान माफ कर दी जाए या कम कर दी जाए, तो उनकी बात को नहीं सुना। तब कहते हैं किसानों ने, खेड़ा के किसानों ने ये समाचार महात्मा गांधी तक पहुंचाए। गांधी तक ये समाचार पहुंचे तो गांधी ने खेड़ा विद्रोह को नेतृत्व देना स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो कहते हैं ये खेड़ा विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है। खेड़ा विद्रोह इतिहास में इसीलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि ये प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह, प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा है, तो खेड़ा सत्याग्रह। ये गांधी जी का दूसरा कह सकते हो, किंतु प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा है, तो खेड़ा। कब हुआ, 1918 में। बाद में किसने नेतृत्व दिया, गांधी ने, ठीक है। अब लास्ट और पढ़ा रहा हूं, लास्ट चीज है वो है, अब इस जो खेड़ा है ना, एक और प्रश्न बनता है यहां, खेड़ा के कुणबी पाटीदार। शुरू में तो इस खेड़ा आंदोलन के अंतर्गत लगान माफी और विभिन्न मांगों को लेकर कुणबी पाटीदार जाति के किसान थे, उन्होंने ही खेड़ा आंदोलन को समर्थन दिया था। किंतु बाद में सबने, जब गांधी ने इनको बागडोर संभाली तो गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व कब स्वीकार किया, तो ये गांधी ने किया था 22 मार्च 1918 को खेड़ा आंदोलन के अंदर गांधी भी शरीक हो गए, ठीक है। इस आंदोलन में मैंने पहले ही बताया कि खेड़ा आंदोलन में गांधी का साथ पटेल और इंदुलाल याग्निक नाम के दो और किसान नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन में समर्थन दिया। लास्ट टाइम फाइनल है, कल और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये कर लेते हैं। अगला गुजरात का एक और आंदोलन है जिसे इतिहास में बार बोली। ये भी बार बोली कहां से संबंधित, गुजरात। ध्यान रखना, खेड़ा आंदोलन गुजरात का आंदोलन है जो 1918 में शुरू हुआ था, जो कुणबी पाटीदार किसानों ने लगानों के अंतर्गत जो राहत की मांग को लेकर की थी, ठीक है। इस खेड़ा आंदोलन है भारतीय इतिहास का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह।
ध्यान रखना। और महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1918 को खेड़ा आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। और गांधी जहां भी जाता है वहां वो अहिंसक होंगे ही होंगे। अब आते हैं बारडोली किसान आंदोलन। बारडोली है, बारडोली गुजरात के सूरत जिले के अंदर बारडोली एक तालुका है, उससे संबंधित है बारडोली। बारडोली आंदोलन है, इस बारडोली किसान आंदोलन के अंतर्गत ये बात आती है कि यहाँ कहां चला गया था मैं। बारडोली किसान आंदोलन गुजरात से संबंधित है। बारडोली गुजरात का सूरत जिले का एक तालुका है। बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारडोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। ध्यान रखना, इसीलिए प्रसिद्ध है बारडोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारडोली आंदोलन क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इस आंदोलन में वहां की महिला किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार को पता नहीं था, इसे किस गांधी ने सरदार को बताया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, कभी पूछ भी लेना एग्जाम में कि बारडोली सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि की जानकारी किसने दी? तो गांधी ने। और उपाधि किसने दी थी? बारडोली की महिलाओं ने। और कारण तो मैंने पहले ही बता दिया, कारण लगान में वृद्धि है ही सबसे बड़ा कारण। और यहाँ लगान न देने को लेकर के ये किसानों ने कहा लगान न अदायगी को लेकर के ये विद्रोह हुआ था कि हमारी फसल नष्ट हो गई है, पैसे से फसल कम हुई है, इसीलिए आप इसको माफ करें। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूं आज का वीडियो आपके लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। इसका अगर ये मेरा पहला पार्ट आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। दूसरा पार्ट लेकर के आऊंगा। जो शेष बचे हुए आंदोलन है उसको मैं दूसरे पार्ट में कंप्लीट करूंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त शिक्षक साथी जे आर करेला को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।